कभी कभी लगता है हम इस धरती को जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इसके भीतर अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समय भी उजागर नहीं कर सका। कहीं खामोश घाटियों में कुछ अनकहा सांस लेता है, कहीं चट्टानों के बीच कोई अदृश्य कहानी दबी हुई है। यह वही दुनिया है जो दिखती कम है, महसूस ज्यादा होती है। हर हवा का झोंका, हर परछाई, हर आहट जैसे किसी पुराने रहस्य की याद दिलाती हो। आज हम कदम रखेंगे उसी रहस्यमय धरती पर जहां प्रकृति ने अपने सबसे गहरे राज छुपाए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप देखेंगे वो सिर्फ नजारा नहीं, धरती का अनकहा सच है। नंबर 1, इगुआजू फॉल्स। जहां धरती की सांसों में गूंजता है जल का राग, दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों के बीच अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर बसा इगुआजू फॉल्स मानो धरती की धड़कनों का स्वरूप हो। लगभग 275 झरनों से मिलकर बना यह अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार 2.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहां गिरता हर बूंद पानी किसी आदिम शक्ति की तरह प्रतीत होता है, जैसे धरती अपनी आत्मा को आवाज दे रही हो। इगुआजू फॉल्स सिर्फ एक जलप्रपात नहीं, बल्कि यह उस सीमा का एहसास है जहां प्रकृति और रहस्य एक हो जाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह स्थान कभी देवताओं का विश्राम स्थल था। कहते हैं कि एक समय यहाँ प्रेम, ईर्ष्या और श्राप की कहानी जन्मी थी, जिसने इस नदी को क्रोध में बदल दिया। यही कारण है कि आज भी जब आप डेविल्स थ्रॉट के किनारे खड़े होते हैं, वहां जहां पानी 250 फीट से अधिक गहराई में गिरता है, तो वह आवाज ही किसी पुकार की तरह गूंजती है, मानो धरती अब भी उस घटना को याद कर रही हो। झरनों के चारों ओर फैला हुआ कोहरा और घने पेड़ों से छनती धूप एक ऐसी दृश्यावली रचते हैं जो किसी स्वप्न से कम नहीं लगती। यह क्षेत्र ज्वालामुखीय विस्फोटों और टेक्टोनिक हलचलों से बना था, और यही कारण है कि इसकी चट्टानें अब भी धरती के भीतर की गर्मी की गवाही देती हैं। इगुआजू फॉल्स का नाम स्वयं उसकी आत्मा का प्रतीक है। गुआरानी भाषा में इगुआजू का अर्थ है महान जल, और सच में जब यहाँ का पानी गरजता है तो उसकी ध्वनि 20 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर सेकंड 1500 घन मीटर से अधिक पानी नीचे गिरता है, लेकिन इस सब के बावजूद यह जगह शांति का एहसास देती है। हवा में घुली नमी, जंगलों से आती मिट्टी की गंध और ऊपर उड़ते पक्षियों की परछाइयां सब मिलकर इसे रहस्य से भर देती हैं। यहाँ रात के समय जब चांदनी झरनों पर गिरती है तो चांदनी इंद्रधनुष बनता है, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद प्रकृति भी कभी कभी कविता बन जाती है। इगुआजू का रहस्य यही है, ये जगह डराती भी है, मोहती भी है, और अपने विशाल अस्तित्व से यह एहसास दिलाती है कि धरती का हर अंश अब भी जीवित है। इसके आसपास की हर परत में, हर दरार में समय की कहानी दर्ज है। कोई नहीं जानता यह सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है मानो वह हर सवाल का जवाब अपने भीतर बहा ले जा रहा हो। इगुआजू फॉल्स को देखकर यह महसूस होता है कि रहस्य हमेशा छिपे नहीं होते। कभी कभी वे गर्जना के साथ सामने खड़े होते हैं। बस समझने के लिए दिल चाहिए, आंखें नहीं। नंबर 2, डोर टू हेल। धरती का वो जख्म जो आधी सदी से जल रहा है, तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान के बीच एक जगह है जो दिन में भी रात जैसी लगती है, जहां धरती के भीतर से आग निकलती है और हवा में गर्म धातु की गंध घुली रहती है। इसे डोर टू हेल यानी नरक का द्वार कहा जाता है। यह जलता हुआ गड्ढा लगभग 230 फीट चौड़ा और 70 फीट गहरा है, और पिछले 50 वर्षों से लगातार जल रहा है। इसका जन्म किसी रहस्य या मिथक से नहीं, बल्कि इंसान की एक भूल से हुआ था। 1971 में सोवियत वैज्ञानिक यहां प्राकृतिक गैस की खोज में आए थे। ड्रिलिंग के दौरान जमीन अचानक धंस गई और एक विशाल गुहा बन गई। उसे घातक मीथेन गैस निकलने लगी। गैस के फैलने से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे आग लगा दी, सोचकर कि यह कुछ दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन आग नहीं बुझी। वो आज भी जल रही है। रात के अंधेरे में जब आप इस जगह के पास खड़े होते हैं तो लगता है मानो धरती का दिल जल रहा हो। चारों ओर सन्नाटा और बीच में लपटें जो कभी शांत नहीं होती। तापमान इतना अधिक होता है कि कुछ मीटर दूर खड़ा होना भी मुश्किल है।
इस गड्ढे की आग न तो बुझाई जा सकती है, न पूरी तरह समझी जा सकी है। गैस की मात्रा इतनी गहरी परतों में है कि उसका स्रोत आज तक किसी को ज्ञात नहीं। वैज्ञानिक इसे डारवाजा गैस क्रेटर कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे नरक का द्वार ही बुलाते हैं, क्योंकि यह सचमुच ऐसा ही लगता है। दूर से देखने पर यह जगह किसी अन्य ग्रह जैसी प्रतीत होती है। धरती के बीच जलता हुआ सूरज, जो किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। दिन में यहाँ की रेत में हल्की भाप उठती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यह पूरा इलाका एक जलते हुए महासागर जैसा दिखाई देता है। आकाश पर आग की लपटों का प्रतिबिंब, रेगिस्तान पर लाल आभा और चारों ओर फैली शून्यता, एक ऐसा दृश्य जो भय और आकर्षण दोनों पैदा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गैस की आपूर्ति खत्म हो जाए तो यह आग बुझ जाएगी, लेकिन 50 सालों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। कई अभियानों ने इसे बंद करने की कोशिश की, पर हर प्रयास असफल रहा। यह स्थान आज भी यात्रियों और खोजकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। यहां कदम रखते ही हवा भारी लगती है, तापमान अचानक बढ़ जाता है और एक विचित्र सी अनुभूति मन में उतरती है, मानो आप धरती की किसी गुप्त भूल भुलैया के मुहाने पर खड़े हों। यह जगह सिर्फ एक वैज्ञानिक विसंगति नहीं, बल्कि एक प्रतीक है प्रकृति के उस अदृश्य संतुलन का, जिसे इंसान ने छेड़ा और फिर समझ न पाया। डोर टू हेल इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी धरती अपने घावों को भी शोले में बदल देती है। यह सिर्फ जलती हुई आग नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि इस ग्रह के भीतर जो ऊर्जा सोई हुई है, वो तब तक शांत रहती है जब तक कोई उसे जगा न दे, और जब वो जागती है तो इंसान को सिर्फ देखना पड़ता है उसकी रोशनी में उसका भय, उसका रहस्य और उसकी शक्ति। नंबर 3, काइनो क्रिस्टालिस। 5 रंगों की वह नदी जो रहस्य बनकर बहती है कोलंबिया के सुदूर इलाके सेरानिया दे ला माकारेना में। जंगलों और पर्वतों के बीच बहती एक नदी है काइनो क्रिस्टालिस। इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो कहा जाता है, लेकिन जो इसे देखकर सोचता है कि यह बस सुंदरता है, उसने इसका रहस्य नहीं देखा। लगभग 60 मील लंबी यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, यह धरती के उन रहस्यमय प्रक्रियाओं का जीवंत प्रमाण है जो अरबों वर्षों से चल रही हैं। इसके पानी में एक विशेष पौधा माकारेनिया क्लाविगेरा उगता है, जो मौसम और सूरज की रोशनी के साथ रंग बदलता है, लाल, नीला, हरा, पीला और काला। लेकिन इसकी जड़ें 1.2 अरब साल पुराने क्वार्ट्जाइट पत्थरों में ढसी हैं, इतनी पुरानी कि वे खुद पृथ्वी के आरंभिक काल की कहानियां कहते हैं। यह नदी कोई साधारण दृश्य नहीं, यह एक जीवित चित्र है जो मौसम और प्रकाश के साथ लगातार बदलता है। लेकिन जो बात इसे रहस्यमय बनाती है वह इसका स्थान है। यह इलाका इतना दुर्गम है कि वहां तक पहुंचना आज भी कठिन है। पहाड़ों से उतरते झरनों और गुफाओं के बीच से गुजरती यह नदी मानो किसी गुप्त द्वार से आती हुई लगती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यह नदी धरती की आत्मा है, जो अपने रंगों से जीवन की हर अवस्था को दिखाती है। कभी यह रक्त की तरह लाल हो जाती है, कभी गहरे सागर जैसी नीली, तो कभी धूप में सुनहरी। काइनो क्रिस्टालिस का रहस्य सिर्फ उसके रंगों में नहीं, उसकी आवाज में भी है। जब पानी चट्टानों से टकराता है तो एक धीमी गूंज उठती है, मानो कोई पुराना गीत। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह नदी प्राचीन भूगर्भीय शील्ड गुआयाना प्लेटो का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे पुराने भूखंडों में से एक है। इसका मतलब है कि इस नदी का पानी उन्हीं चट्टानों से होकर बहता है जो पृथ्वी के निर्माण काल की हैं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे समय ने खुद को यहीं रोक लिया हो। आसपास फैले जंगल, रहस्यमय पक्षियों की आवाजें और नीचे बहता वह बहुरंगी प्रवाह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो शब्दों से परे है। यह नदी किसी पेंटिंग की तरह नहीं लगती, बल्कि किसी स्वप्न की तरह जीवित प्रतीत होती है। और जब सूरज ढलता है तो इसके पानी पर एक परछाई उतरती है, जो मानो याद दिलाती है कि प्रकृति के पास अब भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान छू नहीं पाया। काइनो क्रिस्टालिस हमें यह एहसास दिलाती है कि धरती का हर रंग, हर रूप और हर परिवर्तन सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का संकेत है। यह नदी बहती नहीं, फुसफुसाती है। हर लहर में कोई अनसुना संदेश है,
कि अगर धरती बोलती तो शायद उसकी आवाज ऐसी ही होती। नंबर 4, टोलांतोंगो। पहाड़ों के भीतर छिपा गर्म जल का रहस्य मेक्सिको के मध्य पहाड़ों में बादलों और घाटियों के बीच बसा है एक ऐसा स्थान जो धरती के रहस्यों का जीवंत प्रमाण लगता है। टोलांतोंगो, यह जगह किसी कल्पना से कम नहीं लगती। 4 घंटे उत्तर की ओर मेक्सिको सिटी से सफर करने पर अचानक सामने आती हैं खड़ी चट्टानें, गहरी घाटियां और उनके बीच से उठती गर्म भाप। यहीं पहाड़ों के बीच खुलता है टोलांतोंगो का रहस्य, एक प्राकृतिक थर्मल स्वर्ग जहां पानी धरती के भीतर से उबलता है, लेकिन उसमें आग नहीं, जीवन है। इस जगह के पत्थर सफेद धूसर हैं, जैसे किसी प्राचीन मंदिर के स्तंभ। उनके किनारों से बहते हैं नीले हरे झरने, जिनका तापमान हमेशा करीब 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहा जाता है यह पानी धरती के भीतर गहराई में मौजूद ज्वालामुखीय चट्टानों से होकर गुजरता है और उन्हीं की गर्मी से गर्म होता है। पर यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं। जब आप इन गर्म तालाबों में उतरते हैं तो लगता है मानो कोई अदृश्य ऊर्जा आपको घेर रही है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में बंध नहीं सकती। टोलांतोंगो की घाटी में दर्जनों प्राकृतिक पूल हैं जो ऊंचाई पर चट्टानों के किनारे बने हुए हैं। नीचे देखो तो सैकड़ों फीट गहराई और ऊपर नीले आसमान के नीचे फैलता भाप का धुआं। इन तालाबों का रंग इतना गहरा फिरोजी है कि सूरज की रोशनी भी उसमें घुल जाती है। किसी को यह धरती का रहस्य लगता है, किसी को किसी और लोक का द्वार। यहां की चट्टानें लाखों वर्षों में बनी, कैल्शियम और खनिजों के जमाव से। पानी ने धीरे धीरे इन्हें काटकर ऐसी आकृतियां दी जो किसी वास्तुकार की कला जैसी लगती हैं। गुफाओं में उतरते ही तापमान और बढ़ जाता है और वहां बहता है एक गर्म झरना जो चट्टानों के बीच से निकलता है, मानो धरती के दिल से आ रहा हो। उस बहाव की आवाज में एक अजीब सुकून है, एक ऐसा संगीत जो केवल प्रकृति ही रच सकती है। लेकिन जो चीज टोलांतोंगो को रहस्यमय बनाती है वह है इसका संतुलन। यहां आग भी है और ठंडक भी, रोशनी भी और धुंध भी। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय सक्रियता का परिणाम मानते हैं, पर यहां के लोग कहते हैं यह धरती की आत्मा का ताप है। उनका विश्वास है कि ये झरने धरती के जीवन शिराओं में बहने वाली ऊर्जा का हिस्सा है जो सतह पर आकर जीवन को छूती है। रात के समय जब पूरा इलाका शांत होता है तब इन गर्म तालाबों की सतह से उठती भाप चांदनी में चमकती है। पूरा घाटी क्षेत्र किसी रहस्यमय संसार में बदल जाता है। न कोई शोर, न कोई हलचल, बस गर्म जल की लहरों पर तैरती एक अनदेखी आभा। दूर से देखने पर लगता है जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। टोलांतोंगो सिर्फ एक जगह नहीं, यह प्रकृति का एक ऐसा रहस्य है जो हर तत्व में मौजूद है। आग में भी ठंडक, पानी में भी गहराई और शांति में भी जीवन। यहां खड़े होकर समझ आता है कि धरती के भीतर कितनी शक्ति है, कितनी बुद्धि है और शायद कितना अनकहा रहस्य। नंबर 5, सॉल्ट डेजर्ट ऑफ उयुनी, जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में आंदेज पर्वतों के ऊपरी पठार पर फैला है दुनिया का सबसे विशाल नमक का रेगिस्तान, सॉल्ट डेजर्ट ऑफ उयुनी। 4000 वर्ग मील में फैला यह क्षेत्र इतना समतल है कि क्षितिज मिट जाता है और धरती मानो आसमान में घुल जाती है। यहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप किसी और ग्रह पर आ गए हों। दिन में यह जगह सफेद रोशनी से चमकती है और बारिश के मौसम में जब इसकी सतह पर हल्की सी परत बनती है तो पूरा रेगिस्तान एक विशाल दर्पण में बदल जाता है, जहां ऊपर का आसमान और नीचे की धरती एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाते हैं। लेकिन उयुनी का रहस्य उसकी सुंदरता नहीं, उसकी उत्पत्ति में छिपा है। हजारों साल पहले यहां एक विशाल झील थी, मिंचिन झील। जब वह सूख गई तो उसके पीछे रह गए खनिज, नमक और खारी मिट्टी ने मिलकर इस अनोखे परिदृश्य को जन्म दिया। आज भी यहाँ की सतह के नीचे करोड़ों टन नमक और दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार मौजूद हैं। वही तत्व जिससे आधुनिक तकनीक की बैटरी चलती हैं। यानी इस वीराने में धरती ने भविष्य की ऊर्जा को अपने भीतर छिपा रखा है। जब सूरज निकलता है तो पूरा उयुनी रेगिस्तान चांदी की तरह चमकता है और जब सूरज ढलता है तो यह सुनहरी नारंगी में बदल जाता है। रात में यहाँ कोई शहर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ तारों का महासागर।
ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शांत सतहों में से एक है, जहां आवाज तक खो जाती है। हवा इतनी पतली और साफ है कि तारों की परछाई तक जमीन पर दिखती है। यहां खड़ा हर इंसान खुद को छोटा महसूस करता है, क्योंकि उयूनी में दूरी और दिशा दोनों मिट जाते हैं। इस जगह को देखने वाले कहते हैं, यह धरती नहीं, धरती का आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारी समझ से भी परे है। वैज्ञानिकों के लिए यह क्षेत्र स्पेस कैलिब्रेशन जोन है, जहां से उपग्रहों के उपकरणों को जांचा जाता है, क्योंकि इसकी सतह का समतलपन किसी प्रयोगशाला से भी अधिक सटीक है। फिर भी इस सारी सटीकता और विज्ञान के बीच उयूनी में कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है, एक खामोशी जो भीतर तक उतर जाती है। जब आप इस विशाल सफेद विस्तार में अकेले खड़े होते हैं तो हवा भी बोलती नहीं, बस अनंत शांति और क्षितिज पर तैरता अपना प्रतिबिंब। ऐसा लगता है मानो आप धरती नहीं, किसी दूसरे आयाम में खड़े हों, जहां समय, दूरी और दिशा सब एक ही रेखा में विलीन हो गए हैं। यह जगह बताती है कि कभी कभी रहस्य किसी गहराई में नहीं, बल्कि पूर्ण शून्यता में छिपा होता है। उयूनी धरती का वह चेहरा है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि प्रकृति जब सादगी में उतरती है, तब भी वह असीम, अनंत और रहस्यमयी होती है। नंबर 4, कैपाडोकिया। पत्थरों के नीचे बसा रहस्यमय संसार तुर्की के मध्य भाग में फैला। कैपाडोकिया एक ऐसा क्षेत्र है जो देखने में धरती जैसा लगता है, पर महसूस होता है किसी और लोक जैसा। यह जगह मानो किसी कलाकार ने पत्थरों पर सपने तराश दिए हों। लाखों साल पहले यहां विशाल ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ था। उस राख और लावा ने पूरे इलाके को मोटी परतों में ढक दिया, और समय के साथ हवा और पानी ने उन परतों को काटकर ऐसे आकार दिए जो मानव कल्पना से परे हैं। यहाँ की चट्टानें, जिन्हें फेरी चिमनीज कहा जाता है, आसमान की ओर उठती हैं, कभी ताज की तरह, कभी मीनारों जैसी। लेकिन कैपाडोकिया का असली रहस्य जमीन के ऊपर नहीं, उसके नीचे छिपा है। इस क्षेत्र के भीतर बने हैं दर्जनों भूमिगत शहर, डेरिंकुयू, कायमाक्ली और ओजकोनक जैसे, जो सैकड़ों फीट गहराई में फैले हैं। माना जाता है कि इन्हें प्राचीन सभ्यताओं ने शरण स्थल के रूप में बनाया था, ताकि युद्धों या अत्याचारों से बचा जा सके। पर सवाल यह है कि बिना आधुनिक तकनीक के इन विशाल भूल भुलैयों को किसने और कैसे बनाया। इन शहरों में वेंटिलेशन शाफ्ट, कुएं, रसोई, चर्च और सुरंगें तक हैं, जो मीलों तक एक दूसरे से जुड़ी हैं। इन गलियारों की बनावट इतनी सटीक है कि आज भी वहां हवा का प्रवाह संतुलित रहता है, जैसे किसी अदृश्य इंजीनियर ने इसे रचा हो। ऊपर की दुनिया में भी रहस्य कम नहीं। चट्टानों में बने प्राचीन गिरजाघर, भित्ति चित्रों में दर्ज अनकही कहानियां और पत्थर की दीवारों में छिपे रहस्यमय प्रतीक अब भी अपने अर्थ तलाश रहे हैं। सूर्योदय के समय जब दर्जनों गर्म हवा के गुब्बारे आसमान में उठते हैं, तो पूरा परिदृश्य ऐसा लगता है मानो कोई प्राचीन सपना सच हो गया हो। पर इस सुंदरता के भीतर एक अजीब सन्नाटा है, एक पुरानी खामोशी जो हर चट्टान से फुसफुसाती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह जगह मानव सभ्यता की शुरुआती धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही होगी, तो कुछ इसे धरती के सबसे पुराने रहस्यमय नेटवर्कों में से एक मानते हैं। हर सुरंग, हर मोड़, हर पत्थर अपने भीतर किसी भूले समय की छाया लिए है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो इन चट्टानों से कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई नीचे से पुकार रहा हो। कैपाडोकिया इस बात का प्रमाण है कि धरती के रहस्य हमेशा सतह पर नहीं मिलते, कभी वे गहराई में सोए रहते हैं। यहाँ की हर दरार, हर सुरंग, हर चुप्पी एक अनकही कहानी कहती है। उस समय की जब इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता सिर्फ अस्तित्व नहीं, बल्कि एक रहस्यमय संवाद था। नंबर 7, एंजेल फॉल्स। जहां जल नहीं, बादल गिरते हैं। वेनेजुएला के कैनाइमा नेशनल पार्क के भीतर घने जंगलों और अनदेखे पहाड़ों के बीच छिपा है एक ऐसा झरना जो धरती पर किसी स्वप्न जैसा लगता है। एंजेल फॉल्स यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 3000 फीट से भी अधिक है। इतना ऊंचा कि पानी नीचे पहुंचने से पहले हवा में ही भाप बन जाता है। इसे देखकर लगता है जैसे आसमान से कोई नदी उतर रही हो। इसका रहस्य सिर्फ इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसके जन्म में छिपा है।
यह जलप्रपात ओयान टेपुई नामक समतल पर्वत से गिरता है, एक ऐसा पर्वत जो धरती के सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है, करीब 2 अरब साल पुराना। इसकी चट्टानें इतनी पुरानी हैं कि जब दुनिया में जीवन भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, तब ये पर्वत मौजूद थे। 1930 के दशक में एक अमेरिकी पायलट जिम्मी एंजेल अपने विमान से यहां से गुजरा और इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह गया। जब उसने अपना विमान पास उतारने की कोशिश की तो वह पहाड़ की चोटी पर फंस गया। उस दिन से इस झरने का नाम पड़ा एंजेल फॉल्स, उस इंसान के नाम पर जिसने पहली बार इसे देखा। लेकिन स्थानीय पेमोन जनजाति इसे बहुत पहले से जानती थी। उनके लिए यह स्थान पवित्र था। वो इसे करेपाकुपाई मेरू कहते हैं, यानी सबसे ऊंचाई से गिरता जल। यह क्षेत्र इतना दुर्गम है कि यहां तक पहुंचना आज भी एक चुनौती है। घने जंगल, चट्टानों की भूल भुलैया और तेज हवाएं इसे लगभग अलौकिक बना देती हैं। सूरज ढलने पर जब धुंध झरने को घेर लेती है तो यह किसी विशाल पर्दे के पीछे से आती रोशनी जैसा लगता है, मानो धरती और आसमान के बीच कोई द्वार खुल गया हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह झरना एक भूगर्भीय विसंगति है, एक ऐसी दरार जिससे बहता पानी समय के साथ गहराई तक कटता गया और अब यह दुनिया के सबसे ऊंचे खड्ड में बदल चुका है। लेकिन जो कोई भी इसे देखता है उसके लिए यह सिर्फ भूगोल नहीं, एक अनुभव है। हवा में घुली नमी, पानी की गूंज और नीचे फैले जंगल की हरियाली, ये सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं कि शायद आप पृथ्वी पर नहीं, किसी और संसार में हैं। कहा जाता है कि बारिश के मौसम में यहाँ का पूरा इलाका धुंध से ढक जाता है और झरने का सिरा दिखाई नहीं देता। तब ऐसा लगता है मानो बादल खुद धरती पर गिर रहे हों। एंजल फॉल्स प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है, शांत भी, अनंत भी और रहस्यमय भी। यह हमें याद दिलाता है कि धरती के कुछ रहस्य सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें महसूस करने के लिए सन्नाटा चाहिए। और उस सन्नाटे में जब यह झरना गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति सांस ले रही हो। नंबर 8, एंटीलोप कैन्यन। चट्टानों में बहती हुई रोशनी का रहस्य अमेरिका के एरिजोना राज्य के नवाहो जनजातीय क्षेत्र में छिपा है। एक ऐसा स्थान जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यह धरती का ही हिस्सा है। एंटीलोप कैन्यन। यह जगह किसी मूर्तिकार की कला नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे धीमी और रहस्यमय तराशी हुई रचना है। लाखों वर्षों तक तेज बरसाती बाढ़ों और हवाओं ने नवाहो सैंडस्टोन की चट्टानों को इस तरह काटा कि वे पतली, लहराती और मुड़ती हुई दीवारों में बदल गईं। परिणाम एक संकरी घाटी जो कभी संध्या की रोशनी में सुनहरी लगती है और कभी सुबह की किरणों में जलती हुई तांबे जैसी। एंटीलोप कैन्यन 2 भागों में बटा है, अपर और लोअर। अपर कैन्यन को द क्रैक कहा जाता है क्योंकि इसकी चट्टानें ऊपर से इतनी पास आ जाती हैं कि सूरज की रोशनी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए भीतर उतर पाती है। जब वो किरणें गिरती हैं तो पत्थर ऐसे चमकते हैं जैसे उनके भीतर कोई अग्नि सो रही हो। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित और अलौकिक है कि लगता है जैसे धरती के भीतर कोई छिपा मंदिर है जहां रोशनी पूजा करने आती है। लेकिन इस जगह का रहस्य सिर्फ उसकी सुंदरता में नहीं, उसकी खामोशी में है। जब आप भीतर उतरते हैं तो हवा बदल जाती है, न आवाज न गंध, बस पत्थर और मौन। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सदियों पहले यहाँ कोई रहस्य दर्ज किया हो। यहाँ की दीवारें चिकनी हैं, लेकिन जब हाथ फेरते हैं तो लगता है उनमें कोई स्पंदन है, जैसे वो जीवित हो। नवाहो जनजाति इसे पवित्र मानती है। उनके अनुसार यह वो स्थान है जहां धरती और आत्मा का मिलन होता है। उनका विश्वास है कि हर बार जब बाढ़ आती है और ये चट्टानें फिर से तराशी जाती हैं, तो धरती खुद को नया रूप देती है। वैज्ञानिकों के लिए यह भूगर्भीय आश्चर्य है, लेकिन कलाकारों और खोजकर्ताओं के लिए यह एक रहस्य है, क्योंकि इसकी आकृतियां हर साल बदल जाती हैं। कोई 2 तस्वीरें कभी एक जैसी नहीं दिखती। यहाँ की दीवारों पर बनने वाली लहरें, परछाइयां और प्रतिबिंब समय के साथ नृत्य करते लगते हैं। हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम इस घाटी का रंग, उसकी गंध और उसकी आभा बदल जाती है, जैसे यह जगह हर क्षण नया जन्म ले रही हो।
एंटीलोप कैनियन को देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ने अपनी ही सतह के भीतर एक कविता छिपा रखी हो। यह जगह किसी रहस्य से कम नहीं, जहां प्रकाश और अंधकार मिलकर ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। यह वह स्थान है जहां समय ठहरता नहीं, बस धीरे धीरे बहता है, चट्टानों के भीतर रोशनी की लहरों के साथ और उस मौन के बीच जो शब्दों से ज्यादा गहरा है। नंबर 9, डानाकिल डिप्रेशन, धरती का जीवित नर्क। इथियोपिया के उत्तर पूर्व में स्थित डानाकिल डिप्रेशन धरती का सबसे विचित्र और भयावह भूभागों में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 400 फीट नीचे है और यहाँ का तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। चारों ओर फैला पिघला हुआ नमक, सल्फर के पीले तालाब, धुएं से भरे गड्ढे और उबलते पानी के झरने सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी दूसरे ग्रह का लगता है। यह वह जगह है जहां धरती खुद को बनते और टूटते हुए दिखाती है। यह क्षेत्र अफ्रीकी, अरब और सोमाली टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है, वहीं जहां ये तीनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस कारण यहां जमीन बार बार फटती है, नई घाटियां बनती हैं और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का जियोथर्मल प्रयोगशाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ की सतह हर साल बदल जाती है। लेकिन जो चीज डानाकिल को रहस्यमय बनाती है वह सिर्फ इसकी भूगोल नहीं, बल्कि इसका रंग है। जमीन पीली, हरी, नीली और नारंगी परतों में बंटी दिखाई देती है। ये रंग खनिजों, गैसों और उबलते सल्फर से बनते हैं। लेकिन कई बार ये रंग ऐसे पैटर्न बनाते हैं जिनकी व्याख्या विज्ञान नहीं कर पाता, मानो धरती खुद कोई गुप्त भाषा लिख रही हो। यहाँ की हवा भारी है, जहरीली गैसों से भरी हुई। हर सांस के साथ एक हल्की चुभन महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आसपास मंडरा रही हो। फिर भी यहाँ लोग रहते हैं, अफार जनजाति। ये लोग इस कठोर इलाके को अपना घर कहते हैं। वे गर्म झरनों से नमक निकालते हैं और ऊंटों पर लादकर सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाते हैं। यह उनका जीवन है और शायद उनका साहस ही इस जगह को जीवित रखता है। रात में जब तापमान थोड़ा गिरता है तो पूरा डानाकिल एक और रूप ले लेता है। लावा झीलें मंद लाल रोशनी में चमकती हैं। आसमान में तारों के नीचे धरती से उठता धुआं किसी अन्य लोक का दृश्य बनाता है। ऐसा लगता है जैसे आप धरती की सतह नहीं, उसकी आत्मा देख रहे हों, कच्ची, उग्र और रहस्यमयी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है डल्लोल, एक सक्रिय ज्वालामुखीय मैदान जहां सल्फर के झरने उबलते हैं और अम्लीय पोखर लगातार बुलबुले छोड़ते हैं। वैज्ञानिक यहाँ जीवन के सबसे कठिन रूपों की खोज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर जीवन कभी किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद हुआ होगा तो उसका रूप शायद डानाकिल जैसा रहा होगा। लेकिन जो कोई यहाँ आता है वह सिर्फ विज्ञान नहीं, कुछ और महसूस करता है, एक अजीब खामोशी, जैसे धरती कुछ कहना चाहती हो। डानाकिल डिप्रेशन हमें यह एहसास कराता है कि धरती सिर्फ सुंदरता का घर नहीं, बल्कि एक जीवित जीव है जो हर सांस में बदलती है, हर धड़कन में जलती है और हर रंग में रहस्य बन जाती है। नंबर 10, वादी रम, चांद की घाटी में तराशी हुई धरती। जॉर्डन के दक्षिण में लाल रेत और विशाल पत्थर की दीवारों के बीच फैला वादी रम ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा हो जो गलती से पृथ्वी पर गिर गया हो। इसे वैली ऑफ द अर्थ मून यानी चांद की घाटी कहा जाता है, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि यह जगह सचमुच किसी चांद की सतह जैसी दिखती है, निर्जन, गूढ़ और रहस्यमयी। यहाँ चारों ओर बस रेत के महासागर और ऊंची बलुआ पत्थर की संरचनाएं हैं, जो कभी सुनहरी दिखती हैं, कभी लाल और कभी सांझ के समय गहरी बैंगनी। यह वह धरती है जहां हवा बोलती है और हर चट्टान में सदियों का इतिहास दर्ज है। वादी रम को देखकर लगता है कि यह किसी प्राचीन देवता की प्रयोगशाला रही होगी। हजारों साल पहले नदियां, कुओं और हवाएं मिलकर इस रेगिस्तान को आकार देती रहीं। धीरे धीरे चट्टानें कटती गईं, घाटियां गहराती गईं और धरती ने खुद अपनी मूर्तियां गढ़ ली। कुछ चट्टानें इतने अजीब आकार की हैं कि वे किसी जीव या प्राणी जैसी प्रतीत होती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब प्राकृतिक अपरदन का परिणाम है, पर इस सटीकता में कुछ ऐसा है जो मानवीय दिमाग से भी परे लगता है। यह इलाका सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास है।
यहाँ के पत्थरों पर नबातियन सभ्यता के प्रतीक और प्राचीन लिपियां उकेरी गई हैं, जो बताती हैं कि कभी यह जगह व्यापारियों, यात्रियों और रहस्यवादियों का मार्ग थी। यहाँ रहने वाले बद्दू लोग इसे पवित्र मानते हैं। उनका विश्वास है कि इस रेगिस्तान की रेत में आत्माएं बसती हैं, जो यात्रियों की रक्षा भी करती हैं और परख भी लेती हैं। रात में वादी रम का रूप पूरी तरह बदल जाता है। जब हवा थम जाती है और आकाश में असंख्य तारे उतर आते हैं, तो यह जगह किसी अलौकिक मंदिर जैसी लगती है। धरती और आकाश के बीच कोई सीमा नहीं रहती, बस एक निस्तब्ध विस्तार जो समय से परे लगता है। यहाँ की रातें इतनी साफ होती हैं कि आकाशगंगा की हर रेखा दिखाई देती है। इसी कारण कई खगोलविद इसे धरती पर दूसरे ग्रहों का अभ्यास स्थल कहते हैं। वादी रम का रहस्य सिर्फ उसकी खामोशी में नहीं, बल्कि उस एहसास में है जो यहाँ खड़े होकर मन में उतरता है। ऐसा लगता है जैसे धरती खुद अपनी रचना को याद कर रही हो। वो पल जब उसने आकार लिया था, जब पत्थर पहली बार सख्त हुए थे, जब हवा ने पहली बार आवाज बनाई थी। यह जगह बताती है कि धरती की आत्मा अब भी जीवित है, बस सुनने वाले चाहिए। वादी रम हमें यह याद दिलाता है कि रहस्य हमेशा दूर नहीं होते। कभी कभी वे रेत के बीच खड़े होते हैं, सूरज की किरणों में चमकते हैं और बस इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें देखे और समझे। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के ये रहस्यमयी चमत्कार हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जो हम जानते हैं वो बस सतह भर है। इसके नीचे अब भी अनगिनत रहस्य सोए हुए हैं, कहीं आग की परतों में, कहीं बर्फ की चुप्पी में, तो कहीं उस खामोशी में जो शब्दों से भी गहरी है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता है जो हर क्षण अपनी कहानी लिख रही है। अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी दुनिया के साथ, जहां हर दृश्य एक सवाल होगा और हर सन्नाटा एक जवाब।